हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कई स्तर का होता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके पहले हमने योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन या नीति कमीशन के बारे में बात किया था। वो भी एक प्रकार का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ही था। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार की उद्घोषणा कब की गई थी? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 1948 को मानवाधिकार आयोग के बारे में उद्घोषणा की गई थी। उसके बाद में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में तब से सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग के रूप में। मानवाधिकार आयोग जो होता है वो बृहद लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। और भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, दो तरीके का होता है। बाकी यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। यूनाइटेड नेशंस ये ग्लोबल लेवल पर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी 1993 में एचआरसीए 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो कि संसद द्वारा बनाया गया है। एनएचआरसी ये भारत में, जो भारत का है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको 1993 में एचआरसीए ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन एक्ट 1993, संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है और इसको पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। पार्लियामेंट, भारत की संसद के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी संरचना? एमओसी, मेंबर ऑफ कमीशन। इसमें, इस कमीशन में कितने मेंबर होंगे जो इसको बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे? तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। सबसे पहले संरचना के बारे में देखेंगे। एक अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई रह चुका हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मेंबर ऑफ कमीशन। इस कमीशन में मेंबर रहने के लिए क्या क्या प्रावधान, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके अंतर्गत उनको चूज किया जा सकता है? तो इसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई रहा हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट में रह रहा हो, वो इसका एक अध्यक्ष होगा। एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, एक मेंबर जो बनेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, सीजेआई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, केवल एक जज। जैसे 31 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक सीजेआई होता है, बाकी 30 जजेस होते हैं। तो उसमें जो एक सीजेआई होगा वो प्रेसिडेंट होगा, और सेकंड नंबर पर जो जज होगा, 30 जजों की जो एक बेंच होगी उसमें से एक होगा सुप्रीम कोर्ट का। तीसरा है एक सदस्य जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश रहा हो, उसको करेंगे। 2 सदस्य ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड विषयों में व्यवहारिक अनुभव के ज्ञान वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। 2 ऐसे मेंबर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में जो जानकारी रखते हों या अनुभवी हों, एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों को 2 मेंबर के रूप में चुना जाएगा, इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग के पदेन सदस्य होंगे जो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के लिए नेशनल कमीशन, एसटी के लिए नेशनल कमीशन। और इसके अतिरिक्त कमीशन के पदेन और भी सदस्य होंगे जो शेड्यूल ट्राइबल या शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जातियों के मेंबर के रूप में नियुक्त होंगे। तो उसमें नेशनल कमीशन और नेशनल कमीशन, जिसमें राष्ट्रीय आयोग के तौर पर उनको सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो प्रेसिडेंट होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यों की समिति, जो कमेटी बनती है, उसकी सिफारिश पर उनको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसमें 6 मेंबर्स कौन से होंगे? जो कि भारत के सर्वप्रमुख आल इन आल होंगे, जिनको उस तौर पर नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें पहला होगा पीएम, जो कि एक प्रेसिडेंट होगा। पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, यहाँ पर राष्ट्रपति से तात्पर्य नहीं है, अध्यक्ष से तात्पर्य है। सेकेंड है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होगा। और तीसरा है अपोजिशन लीडर इन पब्लिक असेंबली। लोकसभा में अपोजिशन लीडर, लोकसभा का अपोजिशन लीडर, जो विपक्ष का नेता होगा लोकसभा का, वो होगा। और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, वो भी होगा। और प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक असेंबली, यहाँ पर पब्लिक असेंबली लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष भी होंगे। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट असेंबली, यहाँ पर स्टेट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष, स्टेट असेंबली के, राज्यसभा के। ये 6 लोग मिलकर के अपॉइंटमेंट कराएंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे टेन्योर के बारे में, कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और 70 वर्ष की अवस्था तक जो पहले आती है, तो 5 वर्ष कंप्लीट कर रहे हो या तो फिर 70 वर्ष की अवस्था जो भी पहले आएगी, तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। फिर है कार्य क्या होते हैं, फंक्शन, ये वर्क ऑफ कमीशन, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम क्या करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है किसी सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए भारत सरकार के अधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही पर निष्पक्ष पूछताछ। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है। अगर भारत की सरकार या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऐसी संस्था जो मानव के अधिकारों के विरुद्ध कोई जजमेंट सुनाती है या कोई ऐसा काम करती है जो मानव अधिकार के खिलाफ हो, तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। यही है किसी सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए, या तो किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर कोई वायलेशन हो रहा हो, या कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो या ग्लोबल लेवल पर यूएनएचआरसी में कहीं का भी नागरिक हो। मानवाधिकार का मतलब है मानव होने के नाते जो अधिकार मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, वही मानवाधिकार कहलाता है। मानवाधिकार किसी सिटीजनशिप के बारे में नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो एज ए सिटीजनशिप या वीजा लेकर के जाता है, तो वहाँ पर एक प्रकार का एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकृति होती है, और स्वीकृति के अकॉर्डिंग उसको मानते हैं। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। मानवाधिकार एक ऐसा कमीशन है जो कि किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस पूरे वर्ल्ड वाइड लागू होंगे। ये भी हम भारत की बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, वर्ल्ड वाइड ये यूएनएचआरसी के रूप में लागू होंगे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ पर है किसी सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह के वायलेशन को रोकने के लिए भारत सरकार के अधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही पर निष्पक्ष पूछताछ। निष्पक्ष पूछताछ से तात्पर्य ऐसे पूछताछ से है जिसमें किसी का कोई भय या किसी का डर नहीं होता। यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई वायलेशन होता है तो वहाँ पर ये विदाउट एनी प्रॉब्लम ये पूछताछ करता है। कोर्ट के अवकाश से ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड न्यायालय की कार्यवाही में इंटरफेयर करना। मान लिया कोर्ट में अगर अवकाश है तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन उस व्यक्ति के बारे में इंटरफेयर कर सकता है। पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत देने के बारे में सिफारिश करे। कोई भी पीड़ित है, पीड़ित वर्ग है या उसका कोई परिवार पीड़ित है, तो वहाँ पर उसको राहत देने के लिए ये कोर्ट या सरकार से प्रश्न पूछ सकता है, या ऐसा करने के लिए ये सरकार से कह सकता है। तो आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। इसके पहले हमने प्लानिंग कमीशन या नीति कमीशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में महिला आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि गैर संवैधानिक निकाय का ही एक भाग है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसी तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।